राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प दिए जाने के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। अप्रत्यक्ष चुनाव में नोटा के विकल्प को संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून के खिलाफ बताया। सरकार ने राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प का किया बचाव। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का विकल्प देने के लिए कहा था, जिसे शिकायत हो वो कोर्ट जाए। मोदी कैबिनेट की आज अहम बैठक। नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट में बदलाव को मिल सकती है मंजूरी। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत 5वीं से 8वीं तक छात्र के फेल होने पर भी उसे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है। देश के 11 लाख शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। संसद ने बिल पास कर टीचर्स को न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए 2019 तक का वक्त दिया। बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मौजूद गुजरात के कांग्रेस विधायक आज कर सकते हैं प्रदर्शन। हॉर्स ट्रेडिंग मसले पर विधानसभा के पास गांधी मूर्ति के सामने धरना देंगे। कुछ विधायक कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला से भी मिल सकते हैं। गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ से प्रभावित लोगों का रेस्क्यू जारी। 3 दिनों से बनासकांठा और पाटन में कैंप किए हुए हैं सीएम रूपाणी। आज बाढ़ पीड़ितों के बीच ही मनाएंगे अपना जन्मदिन। राजस्थान के पाली में भारी बारिश के बाद डैम हुआ ओवरफ्लो। डैम को बचाने के लिए 2 गेट को खोलना पड़ा। उत्तराखंड में बारिश से राहत नहीं। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। चमोली और उत्तरकाशी में कई जगह लैंडस्लाइड। लामबगड़ में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। सैकड़ों गांव में 2 दिन से बत्ती गुल। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हाल बेहाल। पुंछ में रांगर नदी पर बना पुल टूटने से आवाजाही बंद। एलओसी के पास चक्कंदाबाग में बाढ़ जैसे हालात। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने टेरर फंडिंग के मामले में हुर्रियत का बचाव किया। कहा, पहले भी लग चुके हैं आरोप, लेकिन जांच में कुछ साबित नहीं हो पाया। यूपी के बाद आज से 3 दिन की हरियाणा यात्रा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। सीएम खट्टर बहादुरगढ़ में करेंगे अगवानी। अमित शाह आज रोहतक में हरियाणा बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अखिलेश सरकार के दौरान यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से हुई भर्तियों की सीबीआई करेगी जांच। सीएम योगी ने की सिफारिश। एक खास जाति को नौकरी देने का आरोप लगा है। आज यूपी की पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। नोएडा प्लॉट आवंटन में घोटाले का है आरोप। सीबीआई कोर्ट ने दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा था। वित्त मंत्रालय ने 11 लाख से ज्यादा पैन कार्ड रद्द किए। एक ही व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड होने पर कार्रवाई। 1500 से ज्यादा पैन कार्ड फर्जी भी पाए गए। सीएजी की फटकार के बाद रेलवे एसी बोगियों में धीरे धीरे बंद करेगा कंबल देना। जम्मू मेल की एसी बोगी में हुई शुरुआत। गंदे कंबलों से बीमारी फैलने का खतरा। हिमाचल में रेप की बढ़ती घटनाओं के सवाल पर भड़के सीएम वीरभद्र सिंह। मीडिया पर राज्य को बदनाम करने का आरोप लगाया। दूसरा सवाल पूछते ही माइक हटा दिया। कोटा बारन हाईवे पर सड़क हादसे में राजस्थान के मंत्री बाबूलाल वर्मा गंभीर रूप से घायल। पीए की मौत। भैंस टकराने से पलटी कार, ड्राइवर भी घायल। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेताओं और व्यापारियों में धक्का मुक्की और हाथापाई। हंगामे के बीच मंच से गिरे बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल। एक फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज होने पर खतौली के बीजेपी विधायक से नाराज थे व्यापारी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर शख्स की हत्या। दूसरा गंभीर रूप से घायल। सट्टेबाजी का विरोध करने पर घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी कर रहे थे बदमाश। एक आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। मुंबई में बीती रात 2 जगह हुए सड़क हादसे। विक्रोली में ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा, जबकि वाशी के पास हाईवे पर टैंकर पलट गया। ट्रक के ड्राइवर को हल्की चोट आई है। लुधियाना में बीती रात एक पुलिस वाले की कार्बाइन गन छीनकर कार सवार फरार हो गया। चेकिंग के दौरान नहीं रुकने पर सिपाही ने कार्बाइन से कार का शीशा तोड़ दिया था, जिसके बाद आरोपी कार से निकले और कार्बाइन लेकर फरार हो गए। फिरोजाबाद में 100 करोड़ का किडनैपिंग ड्रामा सुलझा। करोड़ों के कर्ज से बचने के लिए बिजनेसमैन संजीव गुप्ता ने खुद रची थी साजिश। विदेश भागने की फिराक में था संजीव गुप्ता। उसकी पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। हैदराबाद में बेखौफ मनचलों ने 2 लड़कियों से की बदसलूकी। ऑटो में सवार लड़कियों का 10 किलोमीटर तक पीछा कर फप्तियां कसते रहे। लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर वीडियो बनाया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के अंबाला में जमीन विवाद में 2 गुटों में झड़प। दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग। झड़प में 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी। इंदौर में एक होम्योपैथी क्लिनिक के अंदर नकली नोटों की प्रिंटिंग का फंडा फोड़े। डॉक्टर समेत 2 गिरफ्तार। 500 के 18 नोट, प्रिंटर और स्कैनर जब्त।